आइए संगीता जी। हाँ दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। अव्वल हादी रूहन सो कोल है हक्के, सोए लिखी रद बदले कहे आयते हदीसे है। खेल में आने से पहले मूल मिलावा में श्री श्यामा महारानी और रूह से इश्क का वार्तालाप हुआ। उस समय राजी महाराज ने खेल में आने का वायदा किया। वो बातें कुरान की आयतों और मोहम्मद साहब के हदीसों में लिखी हैं। 14 तबक बीच में तरफ ना पाई किन, हादी गिरो अर्श बीच में बैठा इल्मे कर रोशन। जिस परम धाम की दुनिया के 14 तबक वालों को जानकारी नहीं थी, उन दुनिया वालों को कुलजम स्वरूप की वाणी से पहचान कराकर जाहिर कर दिया है। मोमिनों के अर्श दिल में राजी महाराज, राजी श्यामा जी और रूहें बैठी हैं। सैरज से नजदीक हक अर्श, बीच हक इलम देवे बैठा है, ऐसा इलम लदुनी रूहल्ला ले आए। श्री श्यामा महारानी ऐसी जागृत बुद्धि की तारतम्य ज्ञान लाई है जिससे सारी दुनिया वालों को पता लग गया है कि राजी महाराज मोमिनों के लिए सैरज से नजदीक है। मोहम्मद कहे मोमिनो रुए आशिक इन वतन, बहस करी रुओ इश्क की आशिक इश्क के तन। श्री महामती जी कहते हैं मोमिनो रूहे परमधाम में आशिक है और वही इश्क है। इन्हीं आशिक रूहों ने अपने परात्म के तनों से इश्क के ही श्री राजी महाराज से इश्क का वार्तालाप किया था। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ इस विषय पे बोलना चाहेगा? जिन्होंने उस दिन नहीं बोला, मुझे ऐसे याद नहीं है जिसने। अंजू आप बोल चुके थे, आप बोलोगे? नहीं बोला था दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम नहीं बोला जी। था तो आज बोलिए आप। हाँ जी, हंसी तो दीदी सारी बात की है। हंसी बिना कोई ना रहा यार या सिरदार, ये भी एक हंसी है ना। और देखो बुजुर्गी मारे रे साथ जी, यहाँ आके हम सब अपनी बुजुर्गी देख के बैठ गए हैं, ये भी तो एक हंसी है। सारी बात की हंसी है। कर जिस बात में भी देखो, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सख्त और असत। ये जब पूरा बेवरा किया तब पता चला कि मेरी करनी और आपकी करनी भी क्या है। ये भी एक हंसी है। और देखो सबसे बड़ी हंसी तो यही है कि अलस्तो बेरबकुम, अलस्तो बेरबकुम, है ना। और ये हंसी तो ये भी है, बीतक में आता है ना वो पत्री में स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि आप लोग तो केसरी सिंह हो, और यहाँ आके हम क्या हो गए, भेड़ों के झुंड में मिल गए हैं, और भेड़ों और बकरियों के झुंड में मिल गए हैं, और वही मैं करने लग गए हैं, और अपने ही स्वरूप को भूल गए। ये सब हंसी तो है, ये सारी हंसी है दीदी। वास्ते हंसी के मने किए, क्या हंसी को दिल हुक्म, तो हंसी को दिल उपजिया, मांगया हंसी को खेल खसा। ये सारी हंसी है, किसी भी प्रकरण को ले लो, भी क्या वादे करके आए थे और हमारी यहाँ का रहनी कैसी हो गई है, ये सब हंसी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ जिन्होंने हंसी के विषय में नहीं बोला था वो आए। मेरे को ऐसे याद नहीं है कि किसने बोला था, किसने। अरुणा दीदी आपने बोला था हंसी के बारे में? जी हाँ बोल दिया था। नरेश भाई जी ये सब भाई ये रह गए, इन लोगों ने नहीं बोला था। प्रतिभा जी ने भी बोलना था थोड़ा। इन लोगों ने सबने बोल दिया। सबने बोल दिया। सबने बोल दिया। हरीश भाई जी तो बीच में हर एक की हंसी बता भी रहे थे कि कोई सही बात है। ये भी एक हंसी है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। हाँ, हंसी होशी साथ में इन खेल के रस रंग पूर बिना बहे जात है, कोई आड़ी हो तबक। इस प्रकार से बहुत सारी हंसी होगी कि हम जानते हैं कि ये मोह सागर है, बिना पानी का सागर है, फिर भी उसी में ही हम डूबते हैं, उसी में ही बहे जा रहे हैं, सारी दुनिया उसी में ही बहे जा रही है। ऐसे बोलने में तो सब कोई बोलते हैं कि ये संसार झूठा है, ये स्वप्नवत है, लेकिन फिर भी उसी में डूबे जाते हैं। हम हमारा भी क्या, हम भी डूबे जाते हैं। ये वाणी से भी हम जान चुके हैं कि ये सब झूठा ही है, और वाणी आ गई, परमधाम का सब कुछ ज्ञान हो गया है।
अब पूरी नियामत आ गई, फिर भी हम माया ही खींच लेती है हमें। तो ये हंसी, ये भी तो हंसी है। प्रणाम जी दीदी। मुझे तो लगता है हंसी के बारे में जितनी लंबी बात करेंगे उतनी हंसियां निकल आएंगी। इतनी तरह से हमारी हंसी राज्य महाराज कर रहे हैं। जितनी मर्जी हंसियों की बात कर लीजिए भाई जी, एक के बाद एक हंसी है हंसी है ना। और कोई सुंदर साथ बिल्कुल हंसी बिल्कुल। के बारे में? प्रवीण हाँ जी। सुंदर साथ जी आए। प्रवीण जी आप आइए हंसी के बारे में बताने के लिए। प्रणाम सुंदर आपके साथ साथ जी। कौन? प्रणाम जी। हाँ जी प्रवीण जी। हाँ दीदी, हंसी तो यहाँ पर हर बात में हो रही है। हम राज्य से वादा करके आए थे कि धनी 100 बार देखो आजमाए के 100 भी न भूले हम, पर 100 बार तो क्या, एक बार में हम सब कुछ भूल गए। बार बार याद कराने पर भी ना अपने धन की, ना अपने घर की याद आ रही। आपस में क्या कराई थी कि तू भूली तो मैं तुझे जगा दूंगी, मैं भूली तो तू मुझे जगा देना। पर यहाँ तो हम दूसरों के गुणों अवगुणों में भी, दूसरों के गुणों के कारण ही, अवगुणों के कारण ही आपस में लड़ भिड़ गई और खुद भी नहीं जाग रहे तो दूसरों को क्या जगाएंगे। बिल्कुल सही। वहां हमने राज्य से कहा था कि हमारा इश्क बड़ा है, पर यहाँ पर आकर इन नश्वर तनों में इस संसार से इश्क करके बैठे। वो बार बार हम उनसे चोट खा रहे हैं पर उनको नहीं छोड़ रहे हैं, और इन सब के लिए भी राज्य को ही गुनाहगार बता रहे। ये सब जानते भी हैं कि ये भरम की बाजी रची रामत, बहुविधे संसार, ये जो नैन देखे श्रवण सुने, सब मूल बिना विस्तार। फिर भी हम इस संसार को छोड़ नहीं रहे, सब कुछ जानने पहचानने के बाद भी इससे लिपटे ही हुए। हल्की सी समझ आ जाती है राज्य की, ज्ञान से कैसे भी, तो दूसरों को समझाना शुरू कर देते हैं, और हल्की सी माया की लहर आए और उसी को भी साथ में लेकर हम खुद भी फिसल जाते हैं। इसी बात की भी राज्य हंसी करे कि देख लो क्या हालत होगी हमारी इस संसार में। सब कुछ जानने के बाद भी कि हमें ये 28वां कलयुग मिला है, भारत भूमि मिली है, मनुष्य तन मिला है, सच्चे सदगुरु मिले हैं। और अजी महाराज ना कभी इस संसार में कभी आए थे और ना ही कभी आएंगे, फिर भी सब कुछ जानने पहचानने के बाद भी व्यर्थ में सब कुछ गवा रहे। वहां अपना इश्क बड़ा कह कर आए थे और यहाँ राज्य से ही इश्क की मांग कर रहे कि हे धनी हमें इश्क दो ताकि हम आपसे मिल सके। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जो प्रवीण दीदी ने बताया उसके ऊपर तो एक पूरा प्रकरण ही है कि एक समझदार होकर आगे बढ़ती है, वो कहती है कि मैं दूसरों को समझाऊंगी, और फिर जिस सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं दोनों ही लटक कर गिर जाती है, दोनों ही जो है दोनों की हंसी हो जाती है। तो पंक्ति बिना चले कि कोई सीढ़ी है नहीं, लेकिन फिर भी रूहें उस सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रही है, इसीलिए गड़खड़े गाकर कर खाकर नीचे गिर जाती है। तो इसके ऊपर तो पूरा प्रकरण ही है वाणी में, और हांसी के ऊपर तो 2-3 प्रकरण है पूरी वाणी में। तो उन सभी में इन्हीं सब बातों का वर्णन किया है जो हम सब ने यहाँ पर सुंदर साथ ने किया है। कोई और सुंदर साथ हांसी के बारे में कहना चाहेंगे? प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरे तो यही भाव आते हैं कि हम आए तो देखने के लिए और उसमें खेलने में इतने मस्त हो गया कि देखने के दृश्य में ही मिक्स हो गया, और आए यहाँ से सिर्फ क्रॉस करके राज्य के चरणों को याद करने के लिए और अपना बसेरा बनाकर हमेशा के लिए यही सोचने लगे कि ये चीज भी हो जाए, अब ये चीज भी हो जाए। हालांकि क्रॉस करके राज्य के चरणों को याद करके देखनहार की दृष्टि से हमें राज्य को याद, ये बहुत बड़ी हंसी है। प्रणाम जी। दृष्टा खुद खेल बन गया है, हमें दृष्टा होना चाहिए था और हम खुद खेल बन गए। और कोई सुंदर साथ जी हंसी के बारे में जो अपने जीवन में उसने देखी हो, अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर होती हुई हंसी देखी हो, तो जरूर बताएं यहाँ पर। दीदी हम तो हमारे पे जो हो रहा है ना वही हम बता रहे हैं, और हाँ। वही दूसरे को भी घटित होता ही है, क्योंकि हाँ। संसार में है ही खेल ही हंसी का है, तो सभी पे हंसी होती ही है। जैसे आप भी तो हमारे हैं, तो आप पे भी हंसी होती है और हमारे पे भी हंसी होती है। आप हमको समझाते हो तो भी हंसी होती है, हम सुनते हैं फिर भी हमारी भी हंसी होती है। हंसी तो हर पल हर क्षण हमारे साथ जुड़ी हुई है। जैसे राज्य हमारे साथ है, हमारे में ही बैठे हुए हैं, ऐसे ही हंसी अंदर ही छुपी हुई है दीदी, और हर पल हर क्षण वो हंसी बाहर निकल आती है। बस यही भाव है दीदी। प्रणाम जी।
बिल्कुल सही नरेश भाई जी कह रहे हैं, हांसी के बिना तो एक पल भी नहीं गुजर रहा है यहाँ पर। हर पल हर घड़ी हांसी में ही है हम। तो हर हांसी का क्या वर्णन करें, हांसी तो इतनी ज्यादा है कि हर पल ही हांसी में ही है। परमोशी का खेल जिसको कहा गया, उसको हांसी का भी खेल कहा गया है, कि ये हांसी का ही खेल है। और सुंदर साथ जी, हांसी खेल तो होते ही हांसी के हैं, खेल का मतलब ही हांसी होता है। खेल का दूसरा मतलब क्या होता है? हांसी। और कोई सुंदर साथ कोई और पक्ष से इस बात को समझाना चाहेंगे? सुंदर साथ जी, अभी एक पक्ष और हांसी का रह गया है, कोई और सुंदर साथ बताना चाहेंगे? सुंदर साथ जी, अभी तक सब हासियां जितनी भी बताई गई वो सब हमारे बीच में ही गुजर रही है और हमारे अपने पर्सनल अनुभव है। सभी ने हांसी के बारे में जो बताया है, इतना अच्छा बताया है कि मतलब कोई शब्द नहीं है। मुझे तो लगता है इस पे और ये तो अभी सबने अपने जीवन की कोई एक आध हांसी बताई, अभी इस प्रसंग को और चला दिया जाए तो 2-3 और हांसियां हर किसी के ऊपर निकल आएंगी और सब बताएंगे। लेकिन जब सारे भाव जानने के बाद ऐसा लगता है जैसे हांसी का मतलब हमेशा जो है ऐसा ही निकल के आया है कि हांसी मतलब जिसमें कि शर्मिंदगी हो, वो हांसी जिसमें कि दुख हो, वो हांसी जो कि जिसका मतलब हो कि भैया नजरें झुकाना, सूतना काटना। मुझे जितनी भी हांसियां यहाँ पर सबने बोला उन सबका मतलब भी ये समझ में आता है। लेकिन सुंदर साथ जी, हांसी का एक और मतलब भी होता है। ये हांसी जरूर है, ये खेल की तरफ से है, लेकिन हांसी अगर परमधाम की नजर से देखेंगे तो हांसी का मतलब सुख और आनंद भी होता है। हांसी का राजी ने, हम सब कहते हैं, एक बार इस प्रसंग पे भी, इस टॉपिक पे भी बात हो चुकी है कि राजी दुख का खेल दिखाने लाए, क्या वो हमें दुख देते हैं? तो उसका निष्कर्ष निकल कर ये आया था कि राजी तो कभी दुख देते ही नहीं है, उनके पास दुख है नहीं। जिसके पास जो होता है वो वही तो देता है। उनके पास दुख एकेश्वरवाद है, वहां हमेशा सुख और आनंद है, वो दुख दे ही नहीं सकते क्योंकि वो वायदत की भूमि है और राज्य के पास द्वैत द्वैत की कोई चीज नहीं है। तो दुख है ही नहीं, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, तो वो सुख और आनंद ही देती है। तो ये जो हांसी का खेल दिखा रहे हैं, हम जब खेल की नजर से देखते हैं तो हमें अपने ऊपर ऐसी हांसी दिखाई देती है जिसमें पश्चाताप होता है, जिसमें ग्लानि होती है, जिसमें सिर झुकाना होता है, जिसमें हमारी नजरें ऊपर नहीं उठ पाती हैं। लेकिन अगर राज्य की नजर से इस हांसी को देखेंगे हम, तो हांसी का मतलब निकल के आएगा आनंद। राज्य ने एक ऐसा हांसी का खेल बनाया था जिसमें रूहों को पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, पूर्ण जागृति हो जाएगी। पूर्ण जागृति और पूर्ण ज्ञान से क्या आता है सुंदर साथ जी? आनंद आता है, लज्जत आती है, सुख आता है। जब पूर्ण जागृति का ये खेल है जिसमें जो बातें परम धाम में भी नहीं पता थी वो हमें यहाँ पता लग रही है। इलम का सागर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, मेर का सागर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। परम धाम में राज्य के स्वरूप श्रृंगार हम कराते थे दिन रात, लेकिन उसको आत्मसात नहीं कर पाते थे। आज आत्मसात कर पा रहे हैं। जिस इश्क के हम बने हुए थे, हमारा तत्व ही इश्क का था, उस इश्क को हम वहां पर नहीं समझते थे और उसका रबत कर लिया था। चाहे वो राज्य ने ही इश्क रबत कराया था, पर हम जिस इश्क को के बने हुए थे उस इश्क को नहीं जानते थे। हम अपनी बुजुर्गी को नहीं जानते थे, हम राज्य की बुजुर्गी को नहीं जानते थे, उनकी साहिबी को नहीं जानते थे। इन सब बातों को हम यहाँ जान गए हैं। ये हांसी है, ये आनंद भरी हंसी है या ये दुख भरी हंसी है? इस बात को हमें अपने अंदर क्लियर करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि एक पक्ष हांसी का, जितने भी पक्ष बोले गए उन सब में जो है सर को झुकाने वाली हंसी या अपने ऊपर वो करने, पश्चाताप करने वाली हंसी थी। लेकिन राज्य की नजर से राज्य ऐसी हंसी नहीं कराने के लिए लाए हैं, ये तो हमें वो जगाते हैं। राज्य तो हमें आनंद वाली हंसी में लेके आए। जैसे कि हम पाट घाट पे जाते थे तो वहां पे भी तो हंसी होती थी, राज्य को छू के भागते थे, लहरों से किल्लोले करते थे, तो वो उस हंसी को आप क्या कहेंगे? वो आनंद की हंसी थी। आज चर्चनी चितवनी में जो सिखाया जाता है, परम धाम की लीलाओं में जो हम निमग्न होते हैं, उसमें भी हंसी टटोली की जाती है। तो उस हंसी टटोली का क्या मतलब होता है? उसमें आनंद होता है। राज्य रूहों के ऊपर गिर जाते हैं, रूहें राज्य के ऊपर गिर जाती है, राज्य पकड़ में नहीं आते हैं। राज की रामतों में देखिए सब कहती है सखिया ऐसे ऐसे छुपना, ऐसी ये हमसे पकड़ में नहीं आएंगे। तो उसमें एक हंसी, उसमें भी एक हंसी है, लेकिन वो आनंद वाली हंसी है। तो सुंदर साथ जी, हंसी को, ये जो हंसी का टॉपिक रखा गया है,
हंसी के एक पक्ष को हमें इस ढंग से भी देखना चाहिए कि हंसी जो है वो आनंद की हंसी है, हंसी जो कि प्रेम की हंसी है, हंसी वो जो फरामोशी हटाती है वो वाली हंसी है, हंसी वो जो जागृत कर देती है, हंसी वो जो राज्य और रूहों को एकाकार कर देती है, हंसी वो जो वाहिदत की भूमि की हंसी जो होती है, जो हमेशा से होती थी, बिल्कुल ये वैसे ही हंसी है। ये हम जब तक खेल को देख रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रही, हमें ये पश्चाताप वाली हंसी लग रही है, लेकिन जिस दिन रूह जागृत हो जाएगी उसको पता लगेगा कि ये हंसी का जो खेल बनाया है इसमें दुख पश्चाताप वाली हंसी नहीं, इसमें आनंद की हंसी है। और इसीलिए कहा गया कि जब परमधाम में उठेंगे तो बातें करसी जुदे जुदे, मतलब वो आनंद की अलग अलग बातें करेंगे और अपने ऊपर ही हंसे करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही हंसी होगी जैसे कि हम अपनी बचपन की बेवकूफियों पर आज हंसते हैं। उस समय बेवकूफी पे हमें डांट जरूर पिटी थी, हमने बेवकूफी की थी तो हमारे पेरेंट्स ने हमें डांटा था कि क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो, थोड़े समझदार बनो। लेकिन हम जब बड़े हो गए, हम समझदार हो गए, तो हम अपनी उन बेवकूफियों पे आज हंसते हैं, लेकिन उनसे हमें दुख नहीं होता। वो हमारी समझ की सीढ़ी का हमारी समझदारी की अवस्था तक आने की एक सीढ़ी थी। बेवकूफी क्या थी जिस पे आज हम हंसते हैं अपने बचपन की, कि वो समझदारी तक पहुंचाने वाली एक सीढ़ी मात्र थी, और वो बेवकूफी तो करनी ही थी, उसके बिना हम समझदार होते कैसे? अगर हम बेवकूफी ना करते तो हम समझदार कैसे होते? तो वो जो बेवकूफी की उसमें कोई दुख और पश्चाताप नहीं है, वो एक अंश ही है समझदार होने का। तो ये जो हंसी जिसमें हम दुख और पश्चाताप कर रहे हैं, इस समय कर रहे हैं क्योंकि अभी हम बचपन की अवस्था में हैं। जब समझदार हो जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि ये एक सीढ़ी थी राज्य के इल्म तक पहुंचने की, राज्य के इश्क को जानने की, राज्य की बुजुर्गी को जानने की, राज्य की वाहिदत को जानने की एक सीढ़ी थी। इस सीढ़ी में ऐसा होना ही था, इसके बिना कुछ होता ही नहीं। इतनी बेवकूफी नहीं करेंगे तो समझदार कैसे बनेंगे? तो जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो हम अपनी इसी बेवकूफी पर हंसेंगे और आनंदित होंगे, और हम जानेंगे कि ये बेवकूफी हमने की थी। ऐसा हम जानेंगे परमधाम में, जब फिर से बातें करेंगे तो हम जानेंगे कि हमने ये बेवकूफियां की थी, और हम खुश होंगे, उस पे आनंदित होंगे, अपनी ही बेवकूफी पे आनंदित होंगे, क्योंकि ये भी लीला कहीं ना कहीं राज्य के आनंद की ही लीला है। ये दुख की लीला नहीं है। हमें दुख दिख रहा है, यही तो परामोशी कि हमें ये दुख दिख रहा है, ये आनंद की लीला है सुंदर साथ जी, और हमें इसका आनंद ही लेना चाहिए। तो ये एक दूसरा पक्ष, हंसी का मतलब जो दो तरह से होता है, जिसको इस ढंग से लेने के लिए मैंने प्रयास किया है। और कोई सुंदर नहीं, साथ? सही कहा दीदी आपने, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि हर चीज हमें फर्श की नजर से देखनी है, फिर अर्श की नजर से भी देखनी है सुंदर साथी। सिर्फ फर्श की नजर से ही हर बात को नहीं देखना है, हमें अर्श की नजर, असल में हम ज्यादा फर्श पे हैं इसलिए हम फर्श की नजर से देखते हैं, हम अर्श की नजर से देख नहीं पाते। लेकिन वाणी की चौपाइयां तो अर्श की नजर भी हमें दिखा रही है ना, तो उन चौपाइयों से हमें जानना होगा कि अर्श की नजर क्या कहती है, राज्य की नजर क्या कहती है। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। आनंदकारी हंसी बोली गई है, इसमें आनंदकारी हंसी भी आई है, जिसमें अपन ने कोई पछतावे की हंसी, आनंदकारी हंसी, ये भी बातें आई हैं। शर्मिंदगी की हंसी, वो तो हमने यहाँ सूत नहीं काटा, तो थोड़ी देर शर्मिंदगी तो होगी मेरे हिसाब से, और आनंदकारी तो है ही। जीवन में भी यहाँ से भी घटाए ना, अपने को कई बार बहुत दुख आ गया, या शारीरिक या पैसे का कुछ भी कष्ट आया, और वो अभी उसको, अब 20 साल हो गए मेरे उस दुख को आए, अभी कभी याद आ जाए तो हंसी आती है, रोना नहीं आता है। रोना उस समय ही आता था, अब तो हंसी आती। सही बात है, बिल्कुल सही बात। प्रणाम। बिल्कुल सही। अपनी बेवकूफी पे उस समय हम रो रहे थे, हमें अपनी बेवकूफी का पता नहीं था, लेकिन जब हम समझदार हो जाते हैं तो हम अपनी बेवकूफी पर स्वयं ही हंसते हैं और आनंदित होते हैं। फिर ये भी पता चलता है कि उसमें भी बहुत बड़ी अच्छाई थी, जो दुख आया था उसमें भी एक बहुत बड़ा सुख छुपा हुआ था, ये भी एहसास होता है। यही तो बोला ना अरुणा दीदी की, वो हमारी जो बेवकूफी होगी वो समझदारी का एक सीढ़ी है, वो आनी ही थी, वो नहीं आती तो हम समझदार कैसे होते? बिल्कुल सही बात। कोई और सुंदर साथ हंसी को किसी और रूप में देखता हो तो जरूर सुंदर साथ यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे दीदी अभी ये परमधाम की हंसी की बात चल रही है,
क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो भी राज्य महाराज की वाणी की बात कर रहे हो अपने दिल से। अपने दिल में राज्य महाराज बैठे हुए हैं, सभी सुंदर साथ के दिल में बैठे हुए हैं, और सभी सुंदर साथ की जो हंसी करती है, जो ब्रह्मात्मा है ब्रह्मात्मा की हंसी करते हैं, राज्य की हंसी करते हैं, तो वो हंसी कहाँ की होगी? यहाँ तो हो ही नहीं सकती। वो हंसी तो परमधाम की है, जो अखंड वाली हंसी है, जो हम पहले भी लेते थे, वही हंसी अभी चल रही है। अभी आप इतनी दूरी पे हो, यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो आप इतनी दूरी पे हो, फिर भी हम आपकी हंसी कर रहा है, आप हमारी हंसी कर रहे हैं, और यही माहौल बनता है हंसी का। तो वो माहौल हंसी का जो बनता है ना, वो भी एक लज्जत का माहौल है, एक आनंद का माहौल है। ये जो अभी जो हम बैठे हैं, तो वो शर्मिंदगी की बात नहीं है, क्योंकि परमधाम में शर्मिंदगी जैसी चीज ही नहीं है, वहाँ आनंद ही आनंद है। तो अभी भी हम परमधाम में ही है, और परमधाम में ही हम ये हंसी कर रहे हैं एक दूसरे को, ऐसा भाव लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। और दूसरी बात है कि आपने ये भी बताया कि एक ये सीढ़ी है, तो वो सीढ़ी का जो भाव देखा जाए दीदी, तो मैं मानता हूँ तब तक राज्य महाराज ने हमारी नजर उनके दिल पे डाली, ये फिल्म देखने के लिए, ये पिक्चर देखने के लिए। तभी ये हमारा, तभी से ही राज्य महाराज ने कामा महारानी को तारतम लेके भेज दिया। तो तारतम ही हमारी एक सीढ़ी है। फर्स्ट स्टेज क्या है हमारा? तारतम है। फिर तारतम जो आया, राज्य महाराज ने यहाँ हमारे लिए बनाया है तारतम का तारतम, तो वो पूरा वट वृक्ष है, तो वहां बैठ के हमको छाया लेनी है बस। वो जो तारतम था, पहले सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने हमको तारतम दिया, वो बीज रूप तारतम था, और इसी से ये पूरा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी अवतरित, ये सब बानी है। राज्य महाराज ने ये बानी उनके दिल में, धाम हृदय में बैठ के ही ये बानी कहलाई है। तो ये बानी पूरा वट वृक्ष है। तो अभी उसी वट वृक्ष के छाये में हमको बैठ के आनंद लेना है, सुख लेना है, और वही परम धाम का हमको अनुभव करना है दीदी। मेरा यही भाव है दीदी। प्रणाम जी। और फरामोशी में नहीं रहना है। आ ही नहीं सकती ना फरामोशी, तो नाम फरामोशी है। हम अपने स्वरूप को ही भूल बैठे हैं। हम अपनी जो वहां से करके आए थे वादा, हम बिल्कुल वो रहे नहीं है। ये बहुत बड़ी आसी है। हम क्या थे और क्या से क्या हो गए हैं। अध्यात्म का मतलब यही होता है कि हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। हम राज्य के जैसे जैसे वाणी के संपर्क में आएंगे तो हमें अपनी याद आने लग जाएगी। ये बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप यही होना चाहिए। जो अभी हंसी जो हम कह रहे हैं कि हमारी इतनी तरह की हंसी हो रही है, तो नेक्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि हम ऐसी समझदारी में पहुंचे इस ज्ञान के माध्यम से कि हम अपनी इस हंसी से लज्जत ले सके और आनंदित हो सके। जो हम हंसियां करा रहे हैं, इन हंसियों से हम इतनी समझदार हो जाएं कि हम अपनी इन्हीं नादानियों पर से आनंदित हो सके, लज्जत लें। जी दीदी जी, बिल्कुल। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जो राज्य महाराज ने सब मोमिनों का दिल अर्थ किया है, ये भी हम जानते हैं कि सब मोमिनों का दिल अर्थ किया है। फिर भी हम बोल रहे हैं, फिर भी हम एक दूसरे को कह रहे हैं, अरे तुझे कोई कुछ नहीं आता है, अरे ऐसे थोड़े होते हैं, ऐसे राजी नहीं मिलेंगे। वो भी राज्य की बैठक फिर भी बोल रहे हैं, ये भी हंसी तो है। राज्य बोलेंगे, अरे मैं तो सबके दिल में बैठा था, लेकिन तुम पहचान भी नहीं सकते। आपके साथ साथ घूम रहा था और आप मुझे ढूंढने के लिए निकल रहे हो। वाणी में ढूंढते हो, कभी मोमिनों में ढूंढते हो, कभी मंदिरों में ढूंढते हो। मैं तो आपके हृदय में बैठा था, दिल में बैठा था। ये भी तो हंसी है बहुत बड़ी। प्रणाम जी दीदी। बिल्कुल बिल्कुल हंसा बहन, ये हंसी मेरे ऊपर है कि जो है मैं दूसरों को समझाती फिरती हूँ, सबसे बड़ी हंसी है।
नहीं दीदी, ऐसा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हंसी कैसे होगी? जागो और जगाओ का कॉल पूरा कर रहे हो और हम नहीं कर पा रहे, हम सिर्फ सुनते ही हैं, जगाते नहीं है किसी को। तो नहीं, हमारी नहीं, हंसी है, आपकी कहाँ से हंसी है? हमारी नहीं हंसी है, रुचि जी, आपकी नहीं ये है। गलत है। नहीं, ये नहीं, तो इस जागे हो वेरी इसलिए जगा रहे हो ना, जागे हो हाँ, वही इसलिए तो कह रही जगा हूँ। रहे हो। हाँ, आगे वो जगा इसलिए रहे हैं तो हंसी नहीं है। नहीं तो मेरी हंसा प्रणाम बहन यही तो कह रही, सबका दिल अर्श है, कौन सोया है? नहीं नहीं, यही तो ये हंसी है कि दिल अर्ज है फिर भी हम सोए हैं। हमारी तो ये हंसी है, मैं ये ये मानती हूँ, हंसी मेरी मेरा हो ये गई। भाव है। ये हंसी मेरी हो गई। ऐसा में आपको सब कुछ आता है, हमें आता ही नहीं। आपको चुपैया याद है, हमें कुछ याद ही नहीं है, इसलिए आप कह नहीं, सकते हो, हम नहीं, नहीं नहीं, कह ऐसा नहीं है सकते। दीदी, ऐसा नहीं है हम नहीं दीदी, कह ऐसा जाग नहीं के है। सो हम जाते नहीं हैं, कह बार बार सकते। जागते हैं फिर सो जाते हैं, ये हंसी है। प्रणाम जी। राजी तो हंसी ये ना, भी हाँ, क्या ये कहने का हंसी है भाव कि है? जागते राजी हैं, का फिर लगता है नहीं अब तो ले जग रहे। ही गए हैं। हाँ, अब जग गए हैं, प्रणाम अब नहीं जी। सोएंगे। हाँ, फिर सो जाते हैं बार। रंजना दीदी आ रही, रंजना दीदी। प्रणाम जी हाँ, सुंदर साथ जी। हांसी ये भी तो है, बार बार कोई आके हमें जगाता है, हम उसके तन को पहचान ही नहीं पाते और फिर सो जाते हैं, फिर सो जाते हैं, जैसे भी प्रतिभा दीदी कह रही है। बिल्कुल ऐसे हंसी है। लगता है अब तो कभी सोएंगे ही नहीं, ऐसे लगता है। फिर सो जाते हैं, फिर जगाने के लिए आते हैं, पर मुझे लगता है ऐसा अभ्यास करते करते कभी तो राजी अपने चरणों में जग ही जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। हम तो जगे हुए, सोए ही कहाँ है? जयेश भाई जी आए हैं, जयेश भाई जी आ गए सही हैं। बात। जयेश भाई, प्रणाम जी। सब बहुत प्रणाम। बढ़िया है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि राजी है वही सर्वोपरि है। तो राजी ने सभी मोमिनों को या सभी सुंदर साथ को अलग अलग कार्य दिए हुए हैं। वो जैसा हमसे चाहते हैं वैसा ही हम करते हैं। और कोई सुंदर साथ ये समझे कि मुझे चौपाई नहीं आती है, कोई सुंदर साथ ये समझे कि मुझे प्रवचन करना या समझाना अच्छी तरह से नहीं आता है, या कुछ समझ में कम आता है, थोड़ा आता है, तो ये सब राज्य की ही मेहर समझना। क्योंकि राज्य ने सभी सुंदर साथ को अलग अलग प्रकार की अलग अलग शोभा दी हुई है। किसी को प्रवचन अच्छी तरह करना आता है तो उसको राज्य ने वही शोभा दी है। किसी सुंदर साथ को अच्छी तरह से कंठ दिया है कि वो वाणी गायन कर सकता है। कोई सुंदर साथ अच्छी तरह से समझा सकता है। कोई सुंदर साथ चलो ये कुछ नहीं करता है, लेकिन कोई कोई तो ऐसे अलिप्त सुंदर साथ है कि जो बिना कुछ कहे, बिना आगे आए, दिखावे में आए, बहुत सी सेवा करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कभी कोई प्रोग्राम होता है तो कहीं कहीं ऐसे सुंदर साथ होते हैं कि जो व्यवस्था करने में लग जाते हैं, रसोई के काम में लग जाते हैं, सबको पानी पिलाने के काम में लग जाते हैं। तो उनको भी राजी ने अपनी वो शोभा दी है, वो सुंदर साथ वही करेगा। तो कोई सुंदर साथ ऐसा दिल में नहीं लाए कि मुझे ये नहीं आता है, या मुझे चौपाई नहीं आती है, या मुझे ये नहीं। सबको राज्य ने अलग अलग काम दिया हुआ है। इसीलिए तो ये कहा है कि पढ़े लिखे हैं वो भी राज्य के ही चहीते हैं, और जो अनपढ़ है वो भी राज्य के। सुंदर साथ तो है ही, राज्य ने सबको अलग अलग काम दिया है। हमको ये नहीं सोचना कि ये मैं कर रहा हूँ। जब मैं दिल में ये लूंगा कि मैं कर रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, या तो मैं ये कर रहा हूँ, तब तो फिर बाद में ये राज्य मुझसे करवा रहे हैं। जो भी हम करते हैं राज्य ही करवा रहे हैं। राज्य को ये, राज्य ने दिल में ये लिया है कि ये सुंदर साथ के पास मुझे ये काम करवाना है, इसके पास मुझे ये काम करवाना है, तो वही करवाएंगे। जब हम अपनी तरफ से कुछ करते हैं तो हमारी मैं आ जाती है, तो ये नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अभी जो सब काम हम करते हैं, ये चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, एक दूसरे को से बात अपना विचार व्यक्त करके सहूर करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसकी भी हासिल तो होगी, क्योंकि जो हम बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो राज्य के दिल में तो सब आ जाता है। तो इस हंसी होगी, हंसी का तो खेल है ही, तो हंसी तो होगी ही, जो भी करेंगे, और बहुत मजा आएगा। हंसी में भी मजा आएगा। बिल्कुल हम अपनी बात पर हंसेंगे, हाँ मैंने ये किया था, मैं ये कह रहा था, या मैं ये कह रही थी। हंसी तो उसी बात की होनी ही है, जो भी होगा उसकी हंसी होगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं खुद ही लेना भी एक हंसी है। हम अब कहते हाँ। हैं मैंने किया, राजी कहते हैं, तू करने वाली है कौन, मैं ही तो करता हूँ, फिर तो कहती है मैंने किया, मैंने किया।
जो सब कैसे? करवाते हैं वो राज्य असली होता है। जिससे जो करवा रहे हैं उसी के काम में हंसी है। हाँ जिससे जो करवा रहे हैं उसी काम में उनको हंसी उसकी कर देनी है और फिर उसी हंसी को रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड कर लेना है सुंदर जी, जैसे हम लोग अभी रिकॉर्ड करते हैं ना वाणी मंथन, अपना रिकॉर्ड करते हैं और इस वाणी मंथन को हम 50 बार देख सकते हैं। उसी पे जा जाके बार बार टिक टिक करके फिर से देखते हैं कि भैया कल क्या बोला था, मैंने सही बोला था कि गलत बोला था। तो उस समय तो बोल जाते हैं, बाद में उसको देखते समझते हैं, फिर उस पर हंसते भी हैं कि अरे क्या कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, रिकॉर्ड हो गया, बिना वजह कह दिया। पर हम सबको नहीं मालूम है कि हमारा हर पल हर छूट घड़ी, गए थे रंजना हाँ, दीदी पहले से थी। हर पल हर घड़ी हमारा सब कुछ इसीलिए रिकॉर्ड पहले होता से ही है रंजना दीदी छूट गई थी कि अभी इसको रिकॉर्ड मत करो। दीदी चालू रखो, रिकॉर्ड करो, क्योंकि हम अच्छा हमारे भाई, नहीं कल की बात है, कल की बात है, ये कल की बात है, रिकॉर्ड हो रहा है भैया। अभी तो अभी इस रिकॉर्डिंग पे ही तो रिकॉर्ड करो हंसना है क्योंकि हम सबको। हम इस क्योंकि हम रिकॉर्डिंग पे हमारी ही तो हंसी हंसना है। अरे ये हंसी देख के राज्य महाराज खुद भी तो हंस रहे हैं। राज्य महाराज तो कभी लज्जत नहीं लेते दीदी परम धाम में। राज्य महाराज सखियों पे कभी हंसते नहीं है। वो जैसे सखिया गिरती है, सखिया कहीं भी कुछ आनंद लीला करती है तो राज्य महाराज हंसते हैं ना। तो ये राज्य महाराज के लिए तो ये आनंद लीला है ना। तो ये आनंद लीला देख के राज्य महाराज खुद हंसते और हमको हंसाते हैं। तो ठीक है सुंदर साथ जी, नरेश जी, भाई जी जैसा करें, हम लोग अपनी खूब हंसी कराएंगे जिससे राज्य आनंदित हो। हाँ बस राज्य को आनंद करना है ना, राज्य को आनंदित कराना है। तो सुंदर साथ जी जम के अपनी हंसी कराइए, जम के अपनी हंसी कराइए, फिर हंसी को रिकॉर्ड कराइए, फिर उस हंसी की रिकॉर्डिंग को देखिए, फिर उससे लज्जत लीजिए। और जानी तो लज्जत ले ही रहे हैं। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए हरीश भाई जी जिसकी भी हंसी का एक स्लोगन बोलते हैं कि भाई देखिए इनकी हंसी है, इनकी हंसी है, तो उस हंसी में हम सब लज्जत ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो हंसी की भी लज्जत ली जाती है। हंसी में हमेशा दुख और पश्चाताप ही नहीं होता, उस हंसी में लज्जत भी होती है, जो कि हरीश भाई जी जब बोलते हैं किसी के ऊपर तो फिर हम सब हंसते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं। लेकिन उस हंसी में पश्चाताप उसको कराने का भाव नहीं होता, उसमें आनंदित होने का भाव होता है, शर्मिंदगी नहीं होती। पूरा दिन फिर पूरा दिन बढ़िया चल जाता है और राज्य में ही चलता है और आनंद ही आनंद रहता है। हाँ, बीच बीच में याद करके यही हंस लेते हैं कि अभी सुबह में ये बात हुई थी, सुबह में ये बात हुई थी। काम भी चलते हैं, पूरे घर के काम चलते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन बीच में ये जब याद आ जाती है तो थोड़ी हंसी कर लेते हैं कि हाँ आज सुबह में ये बात हुई थी। तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। परम धाम में जब सारे काम पहले की तरह हो जाएंगे तो बीच बीच में ये जो खेल की हंसी हमें याद आएगी बीच में। बिल्कुल ऐसे जैसे आप कह रहे हैं ना कि हम पूरे घर के काम वैसे ही चल रहे होते हैं, लेकिन बीच बीच में हम इस पल को याद कर लेते हैं और कहते हैं कि देखो कैसी बात करी थी कि हंसी हुई। बिल्कुल ऐसा ही माहौल होगा जब जी बिल्कुल परम धाम में एक पल में जब उठेंगे तो इस जो एक पल की हंसी, जो खेल की जो इतनी लंबी हमें यहाँ दिख रही है, इसको हम पल पल याद करेंगे और आनंदित होंगे। इससे लज्जत यही नहीं ले रहे हैं, हम परम धाम में भी इस हंसी से लज्जत लेने वाले हैं। यहाँ तो ले ही रहे हैं, आगे भी लेंगे। समय कम ऐसा रह कोई गया। भाव मैंने पहले सुना हुआ है कि राजी ने ये खेल खुद को आनंदित करने के लिए या इस स्टाइल से ऐसा बनाया हुआ है, ऐसे मैंने कोई पहले भाव सुना हुआ है। बिल्कुल सही है कोई दीदी। अपने आप को आनंद करने के लिए हाँ हाँ, तभी तो नरेश भाई जी सही बात संदेश दे रहे हैं कि खूब दिल खोल के अपनी हंसी कराइए, धनी आनंदित हो रहे हैं। हाँ ये तो राज्य की ही हंसी है। राज्य ने ही पहले तो दिल में लिया ना कि ये चलो और भी खेल खेलते हैं, लेकिन अब ये भी खेल देखते हैं कि क्या रूहें कैसे क्या करती है। तो इसके लिए पहले यक्के दिल में पहले ही उन्होंने दिल में ले लिया था कि अब ये हंसी का खेल बनाने का, तो सबके दिल में पहुंचा दिया कि अब मांगो तुम, फिर मांग लिया हमने, फिर ये हंसी करवा रहे। और राज्य तो बैठ के अपनी लज्जत ले रहे हैं कि वह मेरी रूह क्या कर रही है। तो वही तो नचाने हम लोग तो कठपुतलियां हैं, ये वही तो रोल दे रहे हैं सबको। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। हाँ तो वही रोल दे के नचा रहे हैं और हमारी हंसी करवा रहे हैं और फिर खुद आनंदित हो रहे हैं और हमें भी आनंदित करेंगे। हमें तो आनंदित करेंगे ही करेंगे, हम समझदार हो जाएंगे तो हम भी आनंदित ही होंगे इस हंसी से। बिल्कुल सही, हंसी के पूरे भाव निकल के आए हैं, हंसी के पूरे भाव निकल आए।
हाँ पूरा सबके दिल से निकल के आ गया। हाँ, सबके दिल से सबका। हंसी के पूरे भाव निकल आए। शारदा भाभी, आप कुछ कहना चाहोगे? शारदा भाभी आए? और कोई सुंदर साथ कुछ और कहना चाहेंगे? 2 ही मिनट रह गए। और हंसी सब सोहेली, पर ए हंसी सही ना जाए, अक्स भी ना सह सके जब इल्मे दिए पढ़ाए। परम धाम में सब तरह की हंसी सहन करना सहज है, पर ये दाग लग जाने वाली हंसी सहन नहीं होगी। जागृत बुद्धि ने जब हमारे सपने के तन को होश में ला दिया है, तो हमारे ये संसार के झूठे तन भी सहन नहीं कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें क्या कहने का भाव है विजया दीदी, वो भी बताइए। आपने चौपाई और अर्थ पढ़ा है, आपको इसमें क्या भाव समझ में आ रहा है? ये तो आप ही बताओगे बहन जी, मैं चौपाई पढ़ देती हूँ दोबारा। और नहीं, हंसी चौपाई समझ में आ गई है, पर आपने चौपाई चुनी है तो मुझे लगा कि आपके दिल में कोई भाव आया होगा, तभी तो आपने ये चौपाई चुनी है। वो भाव बताइए। दाग वाला भाव आया है उनके दिल में। तो वो दाग वाला भाव कहने का तात्पर्य राज्य का यहाँ पर क्या है? विजया दीदी, आपने किस भाव से इस चौपाई को लिया? भाई आत्म तो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन जो हमारा जीव है ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि हमसे कोई ऐसा कार्य हो जो ठीक नहीं होता। ऐसा ही समझ में आ रहा है बहन जी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो उसको भी तो रूह की बुजुर्गी मिल गई है ना यहाँ पे। हमारा जीव भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहेगा जो राज्य के विरुद्ध होता है। नहीं करना चाहेगा, ऐसा समझ में आ रहा था बहन जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक ऐसी चुपई आती कि राज्य कहते हैं मैं तो तुम्हारे बिंब के प्रतिबिंब को भी दाग ना लगने दूं, मतलब इतना वो हमारे लिए कर सकते। एक ऐसी चुपई आती है। फिर बताइए कहाँ हमारे सर झुका देंगे वो? हाँ, वो तो दुख तिल जितना दुख देने का मतलब है कि वो हमको जुदागी का भी दुख नहीं देना चाहते हैं। ये तो हम उसको फरामोशी में दुख मान के बैठ गए, पर अपने से अलग करने का भी रत्ती भर भी दुख नहीं देना चाहते हैं कि मैं तुमसे अलग हूँ।